बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुकाम शुक्र है कि खुदा के हाथ में है रोज़ी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो न जाने क्या होता। बाइस इंसानियत हम इस हद तक गिर चुके हैं, हमें पैसे की हवस ने इतना बेदर्द और बेहिस कर दिया है कि हम मरना भूल चुके हैं। हम खुद से नीचे के तबके के लोगों को इंसान ही नहीं समझते, हम सिर्फ पैसे वाले को इंसान समझते हैं। कुछ दिन कबल एक दोस्त की दावत पर मैं दावत वलीमा पर गया। वो लोग बहुत अमीर और एक बड़े घराने से वाबस्ता थे। सैकड़ों लोग उस वलीमे पर मौजूद थे और एक बहुत बड़ा मैरिज हाल में वलीमा हो रहा था। बज़ाहिर देखने में लगता था कि इस वलीमे पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं कुछ देर पहले जा चुका था, तब मेहमान आ रहे थे। जो भी मेहमान आता उसको वो लोग बड़ी मुस्कुरा कर मिलते और ख़ुद उसको बिठाते। खैर किस्सा मुख्तसर सभी मेहमान आ गए। एक मौलवी साहब स्टेज पर गए और कहने लगे कि खाने से पहले दुआ कर लें। मौलवी साहब ने माइक पकड़ा और दुआ फरमाई, जिसके बाद खाना शुरू हो गया। हम भी बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगीं। हमें भी बड़ा तजस्सुस हुआ और मैं उठकर वहाँ पहुँचा जहाँ शोर हो रहा था। देखा कि कुछ लोग जो देखने से बज़ाहिर बहुत अमीर घराने से लग रहे थे, वो 3 लड़कों को मार रहे हैं और जो लड़के मार खा रहे हैं उनकी एक शख्स वीडियो भी बना रहा है और वो सर घुटनों में दबाकर मार खाई जा रहे हैं, कोई भी मज़ामत नहीं कर रहे। मैं आगे बढ़ा और वजह पूछी तो पता चला कि ये 3 लड़के पास किसी दुकान पर काम करते हैं और बिन बुलाए खाना खाने के लिए आ गए हैं। ये बात सुननी थी कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब इन लड़कों की तरफ देखा तो आंखों ही आंखों में ये कह रहे थे कि किसी तरह ज़मीन खुल जाए और हम यहाँ दफन हो जाएं, और वो ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा करने से कासिर थे। खैर मैं भी वहाँ का मेहमान था। मैंने आगे बढ़कर उनको छुड़ाया और साथ लेकर बाहर चला गया। गाड़ी निकाली, तीनों को साथ बिठाया और एक होटल की जानब चल दिया। मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली ही थी कि उन लड़कों में से एक ने बड़े दर्द भरे अल्फाज से कहा कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, हमें आप पुलिस को तो नहीं पकड़ाने लगे। और साथ ही तीनों दबे आंसुओं से रो रहे थे। मैंने उनको हौसला दिया और कहा कि आप भाई हो, मेरे परेशान ना हों, हम एक होटल में जा रहे हैं। और चंद मिनट चलने के बाद एक होटल आया। मैं गाड़ी रोकी, उनको बाहर बुलाया तो तीनों की गर्दनें झुकी हुई थीं और आंखों में हज़ार शिकवे मौजूद थे। मैं उनके साथ होटल में चला गया और पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो तीनों ही खाना खाने से इनकारी थे। मैंने काफ़ी इसरार के बाद उनको रजामंद किया और हम साथ मिलकर खाना खाने लगे। उसी दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, आप वहाँ क्यों गए थे। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि हम पास ही एक दुकान पर वेल्डिंग का काम करते हैं और अभी शागिर्दी में हैं। हम अपना खाना घर से साथ लाते हैं और दोपहर को वही खाते हैं। हम कभी भी बिन बुलाए यहाँ नहीं आए। आज हम खाना साथ ना लाए थे और यहाँ वलीमा हो रहा था, तो सोचा इतने ज़्यादा लोग हैं, चलो हम भी साथ खाना खा लेते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा खाना खाने वाले थे। हम बैठे ही थे कि एक साहिब आए और हमारी तरफ देखकर हमें उठा लिया। हम अपने मैले कपड़ों से ही मालूम होते थे कि हम यहाँ मेहमान नहीं हैं। उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा और मारने लगा। उनकी ये बातें सुनकर हलक खुशक हो चुका था। मैं खुद को बहुत मुश्किल संभाल पा रहा था और वो भी तीनों मुसलसल रो रहे थे। उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और मुझे कहने लगे कि भाई आप हमें दुकान तक छोड़ दें, हम बहुत लेट हो गए हैं, उस्ताद बहुत मारेगा। खैर मैंने गाड़ी निकाली और उनको उनकी दुकान पर छोड़ा और ख़ुद घर चला गया। ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसा होता है और बहुत दफ़ा हुआ है। हमारे सैकड़ों मेहमानों के बीच अगर कोई गरीब आकर बैठ गया तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। हम कपड़े देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमने उस शख्स को मदऊ किया ही नहीं था। हम अपनी शादी के खाने पर कभी भी किसी गरीब को बुलाते नहीं। उसकी वजह यह है कि हम दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। हमारे अंदर से चाहत, प्यार, मोहब्बत और इंसानियत की मिठास ख़त्म हो चुकी है। आपको मालूम है कि जब उन लड़कों को खाने के टेबल से उठाकर मारा गया था तो उनके दिल से उन लोगों के लिए कैसी दुआएं निकल रही थीं। मैं कहता हूँ कि उनकी बद्दुआएं उनको ले डूबेंगी, कहीं का भी नहीं छोड़ेंगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वलीमे पर लानत फरमाई है जिस पर गरीब लोग खाना ना खाएं। हम क्यों गौर नहीं करते? सोचने का मुकाम है। खुदारा सोचें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानियत के किस दर्जे पर खड़े हैं। अल्लाह पाक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे।
تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔